नमस्कार, मैं आकाश मौर्य। आज हमारे बीच में एक युवती है जो कि अपने पति द्वारा पीड़ित की गई है। आपको बता दें, इस युवती को जिसको आप इस वक्त हमारे स्टूडियो में देख रहे हैं, इसकी शादी को लगभग 1 साल हो चुके हैं। हम आपको सबसे पहले ले चलेंगे जिस वक्त इसकी शादी हुई। उस समय इसको एक व्यक्ति द्वारा झांसा दिया गया। एक दिनेश नाम का व्यक्ति था जो कि इनके घर के आसपास साफ सफाई करने के लिए आया करता था। नगर निगम में सफाई कर्मचारी है, जिसने इस युवती को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा दिया। उसका कहना था कि आप मेरे से शादी कर लो और मैं आपकी सरकारी जॉब लगवाऊंगा और आपको अपने परिवार के साथ ही रखूंगा। शादी को कुछ समय बीत जाते हैं, जिसके बाद इस युवती को पता लगता है कि वह दिनेश नाम का युवक पहले से ही शादीशुदा है और लगभग इस युवती के बराबर ही उसकी लड़की है। इतना सुनते ही इस लड़की के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसको महसूस होता है कि मेरे साथ जबरदस्त धोखेबाजी की गई है, धोखे से शादी की गई है। जब यह लड़की उस दिनेश से इस बात का विरोध करती है और उससे तमाम सवाल करती है कि मुझे झांसे में रखकर आपने मेरे से शादी की, तो वो इतना आक्रामक हो जाता है कि इनके हाथ को मोड़ देता है और इनके हाथ में कई जगह फ्रैक्चर हो जाते हैं। जब इनका हाथ टूट जाता है, इनको गंभीर चोटें आती हैं, तो वे नज़दीकी थाना फर्श बाजार पहुंचती हैं। किसी तरह उस युवक के, उस व्यक्ति के चंगुल से निकलकर थाना फर्श बाजार पहुंचती हैं। लेकिन हम आपको दिल्ली पुलिस की एक बड़ी लापरवाही बताने जा रहे हैं। एक युवती रात के समय अपने पति से मार पिटाई खाकर और अपनी शिकायत को लेकर थाने पहुंचती है, तो वहां पुलिस इसकी एक नहीं सुनती, ना ही इनकी शिकायत दर्ज की जाती है। इनको कहा जाता है कि आप अपने घर चले जाइए। बड़ी मुश्किल से किसी ऑटो रिक्शा की मदद से ये अपने घर पहुंचती है और अपने परिवार को पूरी आपबीती बताती है। परिजन इसको अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर इसके हाथ की हालत देखते हुए इसको कहा जाता है डॉक्टरों द्वारा कि आपका ये हाथ काटना पड़ेगा। इस वक्त आप देख रहे हैं इनके हाथों में अभी भी इलाज चल रहा है, प्लास्टर लगा हुआ है। इनके इस हाथ को काटने की नौबत आ जाती है। आपको बता दें, उस व्यक्ति का नाम, जैसा कि हमने बताया, दिनेश नाम है, नगर निगम का कर्मचारी है। इन्हें धोखा दिया कि मैं आपकी नौकरी लगवाऊंगा। नौकरी के लालच में इस लड़की ने उससे शादी की, जिसके बाद लड़की को पता लगा कि उसका पहले से ही एक परिवार है, उसके बच्चे भी हैं, उसकी पत्नी भी है। वह इन्हें विश्वास नगर इलाके में एक किराए के मकान में लेकर रह रहा था, जहां इनके साथ उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। अब हम जुड़ेंगे पीड़ित युवती से और इनकी आप बीती, इन्हीं की जवानी आपको दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? पूजा सिंह। पूजा, आपके साथ क्या कुछ हुआ था और दिनेश आपके संपर्क में कैसे आया? मेरी बीड़ी सिगरेट की छोटी सी दुकान है, वहां पर वो काम करता था। सरकारी नौकरी है उसकी एमसीडी में। उससे बातचीत ऐसी होने लगी तो फिर दोस्ती बढ़ती रही। फिर उसने मुझे ऑफर दिया था कि सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। कुछ दिनों बाद कहने लगा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करने के बाद तुम्हें अपने परिवार के बीच में रखूंगा। फिर कहने लगा कि आराम से रखेंगे, दुल्हन बन के रहोगे। तो आप उसके झांसे में आ गए? मैंने उनसे कहा मैं गरीब घर की हूँ, पर मेरे को कोई धोखा वोखा मत देना। आप शादीशुदा हो तो आप मुझे पहले बता सकते हैं। उस बात को उसने कहा नहीं, मैं शादीशुदा नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। मैंने कहा कहाँ रहते? तो कहते हैं उस्मानपुर में रहता हूँ मैं, एमसीडी फ्लैट में। उसके बाद में आपसे जब आपकी बातचीत हुई तो कितने दिन के बाद, बातचीत होने के कितने दिन के बाद उसने आपसे शादी की? 2015 में ये बात हुई थी, उसके बाद शादी हुई है 2023 में। अच्छा। 13 दिसंबर में। यानी 5-7 साल उसने आपको झांसे में रखा। वही बात मैंने पूछने की कोशिश की। फिर कुछ दिनों बाद, शादी के बाद मैंने कहा मैं। अच्छा, शादी कहाँ पे हुई थी? शादी आर्य समाज मंदिर में हुई थी, करकरडूमा में। उसके बाद कोर्ट में भी आप पेश हुए थे? हाँ, कोर्ट में पेश हुई थी, शाइन वाइन सब हुए हैं।
अच्छा, यानी आपकी पक्की शादी हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल। तो पक्की शादी हुई थी, तो फिर कहने लगे शादी के बाद तो तुम अपने घर जाओ मम्मी के पास, उसके बाद मैं अपने घर वालों को बताऊंगा, उसके बाद मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। फिर कुछ दिन बीतते रहे, 10 अप्रैल तक मैं अपनी माँ के पास थी, 2023 तक। हाँ। तो उसके बाद मैंने उनको फोर्स किया, मैंने कहा कब तक अपनी माँ के पास रहूंगी, आप तो मुझे घर लेके जाओ, शादी करी है। हाँ। उसने मुझे कहा मेरे घर में प्रॉब्लम है, कभी कहता पापा को हार्ट अटैक आ गया, कभी कहते हैं कि मेरी माँ को लकवा मार गया, कभी कहते हैं कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, आपको कब पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है? मुझे पता चला है विश्वास नगर गली नंबर 12 में, ये मुझे लास्ट वीक लेने आया था अप्रैल में। तब मेरी मम्मी को पता लगा हम दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद ये मुझे लेके गया, मेरे घर वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया। अच्छा, यानी आपके घर वाले नाराज थे शादी से? हाँ, उन्होंने साफ मना कर दिया था ये रिश्ता ठीक नहीं है, हम गरीब जरूर है पर ऐसा रिश्ता नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आपने फिर भी? मैंने कर ली, इस वजह से कि मुझे एक परिवार मिल जाएगा। हाँ। इसी चक्कर में मैंने शादी कर ली। फिर मैंने उनको फोर्स करा तो वो लास्ट वीक अप्रैल में आए थे लेने के लिए। मेरी मम्मी को पता चला तो मम्मी ने कहा तुम निकल जाओ हमारे घर से, लौट के मत आना। मुझे तो अप्रैल में ही आपको पता लग गया था कि वो शादीशुदा है पहले से? नहीं, अगस्त में पता लगा था, 29 अगस्त को। 29 अगस्त 2024 को। अच्छा, कैसे पता चला कि वो पहले से शादीशुदा? फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। मैंने पूछा किसका फोन है, किसका फोन है, कहता मैं क्यों बताऊं किसका फोन है। फिर मैंने एकदम से अचानक से फोन उठा लिया तो कहने लगी मैं उसकी वाइफ हूँ। अच्छा, उस महिला ने बोला मैं उसकी वाइफ हूँ। अच्छा। तो मैंने इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया तो कहने लगा तू कौन होती है वो पूछने वाली। मैंने कहा मैं आपकी वाइफ हूँ, मैंने शादी करी है। तो उसी बात पे इसने मुझे घर के अंदर पी के दूध इतना मारा है जिसका कोई ठिकाना नहीं। मेरा हाथ पकड़ के इतनी गंदी तरीके से मोड़ दिया इसने। कहने लगा मैं नहीं कराऊंगा तेरा इलाज। अच्छा, जब आपका हाथ मोड़ के इसने तोड़ा उस समय आप चिल्लाए भी होंगे? मैं बहुत चिल्लाई थी। तो आस पड़ोस के किसी कोई भी नहीं आया, कह रहा आपस का मामला इनका तो रोज का चलता है। अच्छा, यानी ये रोजाना इसी तरीके से मारपीट? ये रोजाना कर रहा था। अच्छा, ये शराब भी पीता है? शराब में दूध रहता है, चाहे सुबह हो दोपहर हो दूध रह रहा है। मुझे घर में रहते रहते पता चला कि शराब में दूध रहता है। अच्छा, इसके बच्चे कितने हैं? मेरे को एक लड़की के बारे में पता लगा, इसका नाम खुशी है। कितनी उम्र होगी इसकी? लगभग 18 साल की। यानी लगभग आपके बराबर ही है? हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 24 है। अच्छा, उसके बाद जब आपका हाथ तोड़ दिया इसने, उस समय आप थाने तक कैसे पहुंचे? थाने तक ऐसे पहुंचे कि कुछ दिनों तक मुझे घर में ही रखा, मारपीट करी, उन्हें इलाज नहीं कराया। अच्छा। 16 सितंबर को रात को मैं 8 बजे निकल गई, कैसे करके छुपके से निकल गई मैं। फिर फर्ज बाजार थाने पूछते पूछते गई मैं, यहाँ पर थाना कौन सा लगता है, मैं अनजान थी, वहां पर मैं किसी को नहीं जानती। किसी तरह मैं थाने पूछी रात। जब आप पहुंचे तो रात का समय था और कितने बजे? रात का समय था, 8 बज रहे थे। अच्छा। 8 बज रहे थे, मेरा टूटा हुआ हाथ था। मैंने लेडीज कांस्टेबल बैठी हुई थी, मैंने कहा मुझे कंप्लेंट लिखानी है अपने हस्बैंड के लिए। उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई, बदतमीजी, बहुत गंदगी हरकत कर रही है। तो कहने लगे कि यहाँ पर नहीं लिखेंगे तुम्हारी, जब तुम यहाँ पर जानती नहीं एड्रेस तो हम क्यों लिखे। तो उन्होंने फिर भी, मैंने कहा आप लिखो नहीं तो आप मैं लेके जा रही हूँ आपको। अच्छा, उस समय आपका हाथ फ्रैक्चर था? फ्रैक्चर था, पूरा टूटा हुआ। ये चीज आपने पुलिस को बताई कि? हाँ, मैंने कहा हाथ तोड़ दिया, इतने दिन तक कैद रखा। जब उन्होंने कहा हम नहीं लिखेंगे तुम्हारी कंप्लेंट, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, उस महिला कांस्टेबल को अगर आप सामने जाएंगे तो पहचान लेंगे? मैं नहीं पहचान पाऊँ क्योंकि इलाज को भी काफी टाइम हो गया है। अच्छा। मेरी मम्मी ने इलाज कराया, कैसे करके मदद करके मैं अपने घर गई हूँ। अच्छा, फिर आप घर कैसे पहुंचे अपने? घर वहां से ऐसे पहुंचे, किस व्यक्ति से हेल्प मांगी थी तब मैं घर गई थी। उस व्यक्ति का नाम तो रवि बताया था। अच्छा, वो ऑटो चालक था? कौन था? कैसे लेके आया वो आपको? स्कूटी थी। अच्छा, स्कूटी पे उसने आपको छोड़ा? मेरे घर छोड़ा। मेरी मम्मी से बोला जिसका ये हाल बुरा कर सकता वो जान सकता है, आप अपने पास रख के इसका इलाज करवाओ। अच्छा, फिर आप अस्पताल पहुंचे? अस्पताल में पहुंची सुबह अगले दिन। तो मैंने बोला लाल बहादुर में मेरा हाथ टूटा हुआ है, इतने दिन हो गए। अच्छा, सरकारी अस्पताल में? हाँ, लाल बहादुर। हाँ। तो उन्होंने एक्सरे लिखने के बाद कहा आपके
बहुत फ्रैक्चर हो चुका है, इन्फेक्शन हड्डी में लग रहा है, यहाँ इलाज नहीं होगा, आपका हाथ कट सकता है, इसलिए आप प्राइवेट में करवा लो, आपके लिए बेटर होगा। तो फिर मेरी मम्मी ने मेरे लिए कैसे करके इलाज करवाया, यहाँ तो दिल्ली में साफ मना कर दिया, तो मेरा गाजियाबाद से इलाज हो रहा है। मेरा इलाज चला है लगभग 2 महीने। ऑपरेशन के 2 लाख लग चुके हैं और दवाई के अलग 20-30 हजार रुपए। जैसा कि फाइनेंशियली स्थिति आपकी काफी खराब है, तो पैसे का अरेंज कहाँ से कैसे हुआ? पैसे का अरेंज ऐसे हुआ, कुछ मदद मम्मी ने करी, कुछ मदद भाई ने करी, कुछ मांगा है कर्जा। हम इतने अमीर होते तो मैं इससे शादी नहीं करती। इसके खिलाफ कोई शिकायत दी पुलिस को? शिकायत करवाई थी मैंने, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया जी। गाजीपुर थाने में। अच्छा, कोई किसी वकील से आपने मदद की? हाँ, वकील की मदद ली है, क्योंकि वो कंप्लेंट लिख ही नहीं रहते, तो मैंने वकील करके लिए है एक्शन। अच्छा, उस शिकायत पे अभी तक कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हो, वो आके बल्कि घर पे धमकी देके जा रहा है। अच्छा, शिकायत का जैसे ही उसे पता लगा कि आपने शिकायत दी है, तो वो आपको धमकी देने आया? धमकी देने आ रहा है, बंदूक लेके आ रहा है, यानी किस को लेके आ रहा है घर पे। अच्छा, जैसा कि आपका आरोप है कि वो बंदूक लेके आया, तमंचा लेके आया, वो आपने देखा आंखों से कि तमंचा था उसका? हाँ, आंखों से देखा। तो जब वो धमकी देके गया, आपने पीसीआर को कॉल की? कॉल करी है मैंने पीसीआर को, पर उन्होंने पता नहीं 1 घंटे में छोड़ दिया। यानी पहले उसे पकड़ के थाना गाजीपुर ले गए थे? ले गए थे। कौन से थाने ले गए? गाजीपुर थाने। अच्छा, उसके बाद मेरे से साइन करवा लिए। पुलिस वालों ने कहा कि छोड़ना है, बंद करना है। मैंने कहा बंद करना है। उन्होंने कहा यहाँ पर नाम लिख दो, तो नाम लिख दिया मैंने। तो आधे घंटे बाद, 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा, वो आके फिर धमकी देने लगा। अच्छा, थाने से वापस आके वापस धमकी में क्या कुछ बोला उसने आपको? गंदी गंदी गालियां दे रहा है, जो आपको मैं बोल नहीं सकती। इसलिए मेरी माँ एक बड़ी बूढ़ी है, मैं और मेरी माँ हम झुग्गी में रहते हैं। तो क्या बोला उसने कि जान से मार दूंगा? जान से मार दूंगा अगर तूने मुझे तलाक दे दिया तो। मैंने उससे कहा तलाक तो दे दूंगी, आप नोटिस भिजवा दीजिए, मैं तलाक दे दूंगी। आपने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, आपको शर्म नहीं है इस बात पे? तो कहने लगा यहाँ पर ईंटें बहुत है, सर फाड़ के निकल जाऊंगा, अभी तो हाथ तोड़ा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर महोदय से आप क्या अपील करेंगे और उसके लिए किस प्रकार की सजा की मांग करेंगे? उसको सजा होनी चाहिए। मुझे नहीं पता उसने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की है। उसकी वाइफ है, उसके बच्चे बाहर भी बहुत हैं। इस बारे में पता चलते चलते उसने मेरी जिंदगी की बहुत बैंड बजा दी। बस मैं चाहती हूँ उसको जेल होए, सजा मिले उसे। उसने जो मेरे साथ करा, मैं किसी और के साथ नहीं होना चाहती। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, पीड़ित युवती पूजा हमारे बीच में है, जिन्होंने अभी अपनी आप बीती आप सबके सामने रखी, हमारे सामने रखी। इसमें सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर खड़ा हो रहा है, जहां एक और हमारी दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर ऐसे दावों की पोल खोलती सच्चाई आपके सामने है। एक युवती को उसके पति द्वारा पीटा जाता है, उसका हाथ तोड़ दिया जाता है, बर्बरता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। किसी तरह युवती उसके चंगुल से निकलकर, आपको बता दें, इस युवती का हाथ तोड़ने के बाद इसे जबरन एक कमरे के अंदर बंधक बनाकर रखा गया था। किसी तरीके से युवती उसके चंगुल से निकलकर थाना फर्श बाजार पहुंचती है, जो कि उसी इलाके का थाना लगता है। फर्श बाजार में एक महिला कांस्टेबल, सबसे गंभीर बात हम आपको बता रहे हैं, एक महिला कांस्टेबल टूटे हुए हाथ की स्थिति में इस युवती को देखने के बावजूद भी इसकी कोई शिकायत दर्ज नहीं करती है। इसको साफ इनकार कर दिया जाता है कि हम आपकी शिकायत नहीं लिखेंगे। हम कहना चाहेंगे, यही घटना किसी रसूखदार व्यक्ति के साथ होती, किसी रसूखदार महिला के साथ होती, तो क्या पुलिस तब भी लापरवाही करती? ऐसे कई सवाल हैं जिनसे दिल्ली पुलिस शर्मसार हो रही है। आपको बता दें, जब युवती अपनी माता के यहाँ आती है, थाना गाजीपुर इलाके में इनकी माँ झुग्गी में रहती हैं, जो कि बीड़ी सिगरेट बेचकर अपनी गुजर बसर चला रही हैं। जब ये अपनी माँ के पास आकर रहने लगती है,
तो दिनांक 13 दिसंबर 2024 को वही इसका पति दिनेश नाम का व्यक्ति 2-3 गुंडे बदमाशों के साथ वहां पहुंचता है और इनको जान से मारने की धमकी देने लगता है, गाली गलौज करता है। जब युवती पीसीआर को कॉल करती है तो लगभग आधे घंटे में पुलिस पहुंचती है, जबकि युवती पीसीआर पे कॉल के दौरान बताती है कि मेरी जान को खतरा है, यह हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। इस युवती का दावा है कि जब भी वो इनके यहाँ आता है तो तमंचा अपने साथ लेकर आता है। इस बात को इन्होंने पुलिस को भी बताया कि इसकी मोटरसाइकिल की यदि जांच की जाए तो उसके अंदर तमंचा मौजूद मिलेगा, लेकिन पुलिस ने इनकी एक ना सुनी। इनसे एक कागज पर, कोरे कागज पर दस्तखत करवाए गए और उस आरोपी को महज 15 से 20 मिनट में ही थाना गाजीपुर से रिहा कर दिया गया। हम पूछना चाहेंगे तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से, यदि इस युवती के साथ कोई अनहोनी हो जाए, वह व्यक्ति जिसने इनका हाथ मोड़कर तोड़ दिया, यदि वह इनके ऊपर गोली चला दे, इनकी जान ले ले, तो क्या दिल्ली पुलिस जिम्मेदारी लेगी इनकी सुरक्षा की? क्या दिल्ली पुलिस की लापरवाही के चलते एक परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है? पुलिस आखिर इस मामले में कार्रवाई करने को क्यों तैयार नहीं है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। पीड़ित युवती ने हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से अपील की है कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा जाए। आपको बता दें, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता है, जबकि यहां पर युवती का दावा है कि इनके साथ 7 फेरे भी लिए गए और कोर्ट से भी मैरिज रजिस्टर्ड कराई गई। बावजूद इसके अभी तक इनके इस मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब से इन्होंने शिकायत दी, शिकायत का पता चलते ही आरोपी भड़क जाता है और इनके घर पहुंचता है 2-3 गुंडे बदमाशों को लेकर। जब ये पुलिस को कॉल करते हैं तो पुलिस उसे थाने तो ले जाती है, लेकिन आधे घंटे के अंदर पुलिस उसे रिहा कर देती है। अब इनको आज भी डर है, क्योंकि माँ और बेटी दोनों एक झोपड़ी में रहती हैं। इनको डर है कि आरोपी कभी भी आकर इनके ऊपर जानलेवा हमला कर सकता है। अब देखना होगा हमारी खबर प्रशासन के कानों तक जाने के बाद क्या पुलिस इस मामले में एक्शन लेगी, क्या इस युवती को इंसाफ मिल सकेगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।